friends, good morning and अस्सलाम वालेकुम to all of you और अहमद एकेडमी की इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 4 में आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम कुदसिया है एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमारा टॉपिक होगा वर्ड्स स्टार्टिंग विद बी। मैंने आपके लिए यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है, इसमें 25-30 वर्ड्स हैं, ऑल ऑफ देम आर स्टार्टिंग विद बी एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको कुछ न्यू वर्ड सिखाना, वोकैबुलरी में आपकी कुछ इजाफा करना, प्लस इनको हम कैसे बोलते हैं आपको वो बताना। तो इसको हम कहेंगे स्पेल एंड से। स्पेल एंड से, तो मैं लेटर्स बोल के स्पेल करके और फिर आपको मैं ये वर्ड्स बोलना सिखाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे वर्ड्स हैं स्टार्टिंग विद बी। BAT bat, BAT bat, ब साउंड है और ब से स्टार्ट होने वाले मैंने कुछ 25-30 वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर आप सब लोगों के लिए। और ये बैट मैंने 2 बार लिखा है। एक बैट तो वो है ना जो इमरान खान वाला बैट है, और दूसरा जो बैट है वो एक फ्लाइंग मैमल है, चमगादड़ जिसको हम कहते हैं, उसको भी हम बैट कहते हैं। इट्स मैमल, लेकिन ये फ्लाई भी कर सकता है और इसका नाम है बैट। इंग्लिश में इसको बैट कहते हैं। तो दोनों का जो साउंड है वो सेम है। फिर है BOOK बुक, BOOK बुक। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपके लिए स्पेल कर रही हूँ वर्ड को और फिर मैं उसको बोल रही हूँ। स्पेल एंड से एक्टिविटी है ये हमारी। BOOK बुक, BIRD bird, bird, BED bed, BED bed, BAG bag, BAG bag, BOY boy, boy, BOY boy, BOY boy। ठीक है, तो देखिए ये कुछ वर्ड्स लिखे, छोटे छोटे वर्ड्स लिखे मैंने, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स नहीं लिखे। और 3 लेटर 4 लेटर 5 लेटर वर्ड्स लिखे हैं ताकि आपको बोलने में आसानी हो। इट्स अ स्टार्ट फॉर ऑल ऑफ अस। तो मैं चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं हो। तो हमने ये स्पेल किया, एक एक लेटर को लेकर बोला और फिर उसको हमने पूरे वर्ड को बोला। BAT बैट। तो ये कौन सी एक्टिविटी है? दिस इज स्पेल एंड सी एक्टिविटी। तो दूसरा इसमें अब आप कहेंगे कि मैं आपको इसके मीनिंग्स क्यों नहीं बता रही। तो मीनिंग्स जो है वो मैं बताना ही नहीं चाहती मैं आपको। मैं आपके लिए एक छोटी सी वर्कशीट बनाऊंगी इंशाल्लाह। मुझे लगेगी 1 हफ्ता और लग जाएगा, और उसमें मैं इनकी पिक्चर्स डाल दूंगी और आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना कि ये जो वर्ड है इंग्लिश का ये किसके लिए है, किसके लिए बोला जाता है। तो अगर मैं कहूँ BAT बैट बल्ला, तो ये गलत होगा इंग्लिश लैंग्वेज क्लास के लिए। तो आंखें बंद करें, क्लोज योर आइज एंड थिंक ऑफ द बैट। और जो 2-3 दफ़ा ऐसे करेंगे ये एक्टिविटी, तो आपको ये वर्ड फिर कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। BIKE, BIKE बाइक, जो मोटर बाइक होता है हमारा। BOY बॉय, BEACH बीच, बीच, BULL बुल, BULL बुल। जो आपको कहते हैं ना मेल काउ, ये एनिमल है बुल। BOX बॉक्स, BOX बॉक्स। बॉक्स के 2 मीनिंग्स हैं, जिस तरह बैट के 2 मीनिंग्स हैं, इसी तरह बॉक्स के भी 2 मीनिंग्स हैं। एक तो बॉक्स वो जो डब्बा या कोई संदूक जिसमें हम चीज़ें रखते हैं, किसी भी चीज़ का, मेटालिक भी हो सकता है, कार्डबोर्ड का भी हो सकता है, कार्डबोर्ड बॉक्स होता है, जिस तरह से TNT वाले यूज़ करते हैं बॉक्स के अंदर चीज़ें पैक करने के लिए हम बॉक्स को यूज़ करते हैं। दूसरा बॉक्स होता है ये बॉक्स, बॉक्स। ठीक है, तो ये बॉक्स हो गया। बॉक्सर, मोहम्मद अली वाज अ वेरी रिनाउंड बॉक्सर, BOXER बॉक्सर, बॉक्सर। BUN बन, बन, BUN बन, जिसके अंदर हम बर्गर बना के खाते हैं, बन। इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेड।
B-U-T-T-E-R, butter, butter, B-U-T-T-E-R, butter. ठीक है, ये भी हमारे खाने की ईटेबल है, खाने की चीज है. B-O-N-E, bone, B-O-N-E, bone. B-A-L-L-O-N, balloon, balloon, B-A-L-L-O-N, balloon. balloon किसे कहते हैं? ये आई होप कि आपको समझ आ जाएगा. बोन, जो डॉग्स बहुत शौक से खाते हैं, बोन. बॉल, B-A-L-L, बॉल, B-A-L-L, बॉल. ठीक है, ये बॉल है. आपके लिए मैं छोटा सा ड्रॉ कर रही हूँ. फिर है B-O-A-T, बोट, B-O-A-T, बोट. बोट किसे कहती है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. दरिया वगैरह में जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बोट का यूजेज करते हैं. फिर है बनाना, B-A-N-A-N-A, बनाना. इट्स अ काइंड ऑफ फ्रूट. ठीक है, इसको हम बहुत शौक से खाते हैं बच्चे. बनाना. Then belt, B-E-L-T, belt, B-U-S, bus, B-U-L-B, bulb, B-U-T-T-O-N, button, button, B-A-M-B-O-O, bamboo. ये 3 का नाम है. B-A-M-B-O-O, bamboo, B-R-A-I-N, brain, B-R-O-W-N, brown. Brown is a color. B-L-U-E, blue. ये भी एक कलर है. B-R-U-S-H, brush. B-R-U-S-H, brush. B-A-N-D-A-G-E, bandage. B-A-N-D-A-G-E, bandage. B-A-S-K-E-T, basket. B-A-N-K, बैंक. जहाँ पर जाके आप अपना मनी डिपॉजिट करते हैं, बैंक. ठीक है, तो ये मैंने कुछ बी से स्टार्टिंग वर्ड्स आपके लिए लिखे. मकसद क्या है? वोकेबुलरी में आपका इजाफा करना, कुछ इंग्लिश, न्यू इंग्लिश वर्ड्स आपको बताना. और मैं आपके सामने एक और एक्टिविटी करूँगी. हम इसके, ये देखिए, ये सब के सब मैंने सिंगुलर लिखे हैं. सिंगुलर नाउन्स हैं, ये चीज़ों के नाम हैं. किसी इनको हमने जब भी लिखा है तो देखिए मैंने स्मॉल लेटर्स यूज़ किए हैं. मैंने B-A-T, बैट, ये नहीं लिखा. B-A-T, बैट, B कैपिटल गलत होता है. ठीक है, B-A-T, बैट हम हमेशा स्मॉल से लिखेंगे. टीचर्स, मदर्स, स्टूडेंट्स, सबके लिए है ये बात. आपने हमेशा स्मॉल लेटर यूज़ करना है. कैपिटल लेटर हम कब यूज़ करते हैं? कैपिटल हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने एक क्लास लेक्चर में जब हमने वर्ड स्टार्टिंग विद ए लिखे थे तो मैंने आपको बताया था अल्लाह. तो अल्लाह जो है A-L-L-A-H, अल्लाह, तो मैंने कैपिटलाइज किया. यहाँ पर मैं कहीं कैपिटलाइज नहीं करूँगी बिकॉज दीज आर कॉमन नाउन्स. ठीक है, ये बैग, 1000 तरह के बैग्स हो सकते हैं. बुक्स, 1000 तरह की बुक्स हो सकती हैं. तो इनको हम कैपिटलाइज नहीं करते. हाँ, अगर हम किसी स्पेसिफिक, किसी स्पेशल चीज़ की बात कर रहे हैं, किसी मखसूस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो तब हम इसको, जो एक ही है, वन एंड ओनली है, तो तब हम उसको कैपिटलाइज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्राउन, तो फिर भी कैपिटलाइज करूँगी. मिस्टर ब्राउन. मैं अपना नाम लिखूँ तो फिर मैं क्यों कैपिटलाइज करूँगी? कुदसिया. इसको प्लीज फोकस कीजिएगा. ठीक है, ये मैंने इसको देखिए क्यों मैंने कैपिटलाइज किया है. क्यों कैपिटल लेटर लिखा, आगे सब स्मॉल लेटर्स लिखे. तो यहाँ पर जितना भी मैं लिख रही हूँ वर्ड्स, वो सब स्मॉल लेटर्स के साथ लिख रही हूँ. वाई? बिकॉज दीज आर कॉमन नाउन्स. मैंने यहाँ पर सब के सब कॉमन नाउन्स लिखे हैं. ठीक है, एक बात ये भी हो गई आज की. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ ए एंड एन. और ये इसमें हम ए और एन कहाँ यूज़ करते हैं? एक तो ये नाउन से पहले यूज़ होता है हमेशा. ए और एन हम हमेशा नाउन से पहले यूज़
यूज करते हैं. दैट नाउन शुड बी सिंगुलर. सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल ना हो, क्योंकि ए और एन किसी एक चीज के बारे में बात करना होता है. एक अ बैट, यहाँ पे मैं लिखूंगी अ बैट. यहाँ पर भी लिख सकती हूँ अ बैट, अ बुक, अ बर्ड, अ बैट, अ बैग, अ बॉय. ये देखिए, सबसे पहले मैंने ए डाला. एक लड़का, एक बर्ड, एक बैट, एक बैग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अ बाइक, ठीक है. अ बॉय, अ बीच, अ बुल, अ बॉक्स, अ बॉक्सर. अ बन, अ बटर नहीं होगा. क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट काउंटेबल. आप इसको काउंट नहीं कर सकते. तो दूसरी बात क्या हुई? एक तो सिंगुलर होना चाहिए नाउन को, दूसरा काउंटेबल होना चाहिए. अगर ये काउंटेबल नहीं है तो हम यहाँ पर अ नहीं लिखेंगे. अ बटर नहीं होता, ठीक है. यहाँ पर बटर अ नहीं लगेगा. इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन आपकी समझ के लिए इतना काफी होना चाहिए कि अगर आप किसी चीज को काउंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, अ मिल्क नहीं होता. अ ग्लास ऑफ मिल्क हो सकता है, अ कप ऑफ मिल्क हो सकता है, ठीक है. राइस आप गिन नहीं सकते, अ राइस नहीं होगा. अ बैग ऑफ राइस हो सकता है, अ केजी ऑफ राइस हो सकता है, लेकिन अ राइस नहीं हो सकता. तो अ और एन के लिए एक तो बात ये कि वो नाउन हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, ठीक है. ये ध्यान में रखिए. फिर हम आ जाते हैं अ बोन, अ बलून, अ बॉल, अ बोट, अ बनाना, अ बेल्ट, अ बस, अ बल्ब. सब काउंटेबल है, 1 2 3 हो सकते हैं. अ बटन, ठीक है. अ बैम्बू, अ बैम्बू नहीं हो सकता. अ बैम्बू ट्री हो सकता है, ठीक है. इट्स अ बैम्बू ट्री, फिर तो ठीक है. अ बैम्बू नहीं होगा. अ ब्रेन, अ ब्रेन भी नहीं हो सकता, ठीक है. अ ब्राउन, ये कलर है, ये भी आप काउंट नहीं कर सकते, नहीं हो सकता. अ ब्लू नहीं हो सकता. हाँ, अ ब्राउन बैग, तो फिर हम ब्राउन के साथ लगा सकते हैं. अ ब्लू कोट, तो फिर तो लग सकता. अ ब्रश, यहाँ पे आएगा अ ब्रश. अ बैंडेज, अ बास्केट, अ बैंक. दिस इज अ बैंक, ये एक बैंक है, बिल्डिंग, ठीक है. तो ये हमने यूज ऑफ ए मैंने आपको बताया. तो यूज ऑफ ए, इसमें मैंने आपको 2 बातें बताई कि ए और एन कहाँ पर लगता है. नाउन से पहले लगता है. दैट नाउन शुड बी सिंगुलर एंड दैट नाउन शुड बी काउंटेबल, ठीक है. ये दोनों बातें इसमें होनी चाहिए. अब हम अपने अगले यहाँ पर मैंने ये लिख भी दिया है आपके लिए, इसको प्लीज फोकस कीजिएगा. वी यूज ए और एन टू क्वालिफाई अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इन जनरल सेंस. वो काउंटेबल, ये सब के सब जो नाउन है उनको हम जनरल सेंस में यूज कर रहे होते हैं. अगर कोई खास बात किसी खास चीज के लिए, फिर द भी यूज हो जाता है. तो ये इनडेफिनेट, आपके इनडेफिनेट दोनों आर्टिकल्स हैं, ए एंड एन. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इस पर बात नहीं करेंगे हम, बस आपने इतना याद रखना है. अब एक छोटी सी यहाँ पर मैंने एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनाई है और इसमें हम ए और एन का यूजेज देखेंगे. पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एन हम कहाँ लगाते हैं. जितने भी वोवल साउंड्स हैं, अगर आपका नाउन किसी वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन का यूज करते हैं. और उसमें मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स भी दी थी. आज हम ये छोटी सी एक और एक्सरसाइज करेंगे. यहाँ पर देखिए, यू से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये वर्ड, यूनिवर्सिटी. द वर्ड इज स्टार्टिंग विद यू, but the sound university, the sound, the here sound is not vowel, it's a consonant sound. तो फिर हम consonant sound के साथ a यूज करते हैं. and यूज नहीं कर सकते a university, ठीक है. and university नहीं होगा, हालांकि u is a vowel but the sound here is not vowel. तो हम a यूज करेंगे, and यूज नहीं करेंगे, excuse me. फिर अब अगला वर्ड देखें, यहाँ पर h के साथ स्टार्ट हो रहा है. our the word is starting with a consonant h but the sound is not consonant, the sound is vowel. our, तो यहाँ पर n लगेगा, ठीक है. an apple, a uniform, again ये य साउंड है, a uniform. an umbrella, अब u, लेकिन साउंड umbrella साउंड इज vowel.
तो हम an umbrella, an honor. It's an honor for me to present this bouquet to you. For example, honor, an honor. The sound is vowel. यहाँ पर जो लेटर है H, that is not vowel. Vowel आपको मिलता है A, E, I, O, U, 5 vowels हैं. H is not a vowel, but यहाँ पर जो sound है that is vowel. Honor, honor. तो यहाँ पर हम n लगाएंगे. An honest person. Again वही बात. An honest person. अब यहाँ पर देखिए E is a vowel. A, E, I, O, U. ये 5 हमारे पास vowel letters हैं. तो E is a vowel, लेकिन जो यहाँ पे sound produce हो रही है यूरोप, यूरोपियन कंट्री और यूरोपियन ट्रिप, तो यहाँ पर हम अ लगाएंगे. अ यूरोपियन ट्रिप, अ यूज्ड कार. और यहाँ पर देखिए F जो है इट्स अ कॉन्सोनेंट. F इज नॉट अ वोवल, लेकिन जो यहाँ पर साउंड क्रिएट हो रही है F B I, तो उससे पहले हम N लगाएंगे बिकॉज इट्स अ वोवल साउंड. NFBI. ठीक है, तो ये आई होप कि ये जो है इससे आपको यूज ऑफ ए और एन काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा. तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 4. माय नेम इज़ कुत्सिया. मैं आपके लिए 100 लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं और हर लेक्चर पीछे और अगले वाले लेक्चर के साथ कनेक्टेड है. और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो और आप बेसिक इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं और आपने 4-5 जमातें पढ़ी हुई हैं और आप एक स्टूडेंट हैं मिडिल स्कूल के, या आप सेकेंडरी क्लासेस के स्टूडेंट हैं, या आप कॉलेज स्टूडेंट भी हैं और आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, तो दीज 100 लेक्चर्स आर फॉर यू. इफ़ यू आर अ टीचर, इफ़ यू आर अ मदर, इफ़ यू आर अ लेमैन, और फिर भी आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, तो दीज 100 लेक्चर्स आर ऑल्सो फॉर यू. तो इन सबको देखें, इन सबको मेरे साथ पढ़िए और अपनी इंग्लिश इंप्रूव कीजिए. और जो मैंने अपलोड किए हैं अपने YouTube चैनल पर एक्सेल विद कुत्सिया, वहाँ पर जाइए, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर क्वेश्चन है तो कमेंट्स पे क्वेश्चन कीजिए. थैंक यू वेरी मच एंड बाय.